सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप आपके सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री सपा के गढ़ यानी मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अनोखा रोड शो किया है। अनोखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोड शो में कार नहीं बल्कि बुलडोजर का काफिला देखने को मिला है। साथ ही कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी नजर आया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एटा और फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सोरो क्षेत्र को उसका पुरातन स्वरूप देने के लिए राजू भैया के प्रस्ताव पर जो कार्य प्रारंभ किया है, आने वाले समय में सोरो क्षेत्र भी एक महातीर्थ के रूप में विकसित होकर के यहां की जनभावनाओं का सम्मान करेगा। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप सब इस बात को जानते हैं। पहले एक कांग्रेस और सपा के लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे कि देखो ये मजाक कर रहे हैं, ये बना ही नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। और बहनों और भाइयों, सरदेव कल्याण सिंह जी का त्याग, मोदी जी का नेतृत्व, आप सबके आशीर्वाद से अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव के रुझान बताते हैं। पूरे देश के अंदर अब तक 8 राज्यों में मैं भी गया हूं चुनाव प्रचार के लिए। एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है फिर एक बार। थोड़ा जोर से आपकी आवाज जानी चाहिए। मैंने कहा ना, आपकी आवाज ऐसी जानी चाहिए सिरसागंज की आवाज की दिल्ली और लखनऊ तक जरूर पहुंचे। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार जनता जनार्दन लाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? जो यहां पे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा, बघेल जी ने यही बात कही कि भारत की जनता कृतज्ञता ज्ञापित करती है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो भूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद और नक्सलवाद के खात्मे के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, इन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारा है और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी को उतारा है। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, विकास अपना महत्व रखता है। लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए गरीब कल्याणकारी योजना भी आवश्यक है, लेकिन इस सबसे बढ़कर के आपकी सरकार आपकी आस्था का सम्मान करे, यह पहली बार देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे सामने इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इनके शहजादे राहुल गांधी ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढी यात्रा से इसका समापन होने वाला है। 2 चरणों के चुनाव में दूरबीन से भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। शायद अच्छा होगा। भाई और बहनों, अखिलेश जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सोनिया जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। बरेली वालों, मुझे बताओ,
जो अपने बेटे, बेटी, पत्नी, भाई, भतीजे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति में हो, वो बरेली के युवाओं का भला कर सकता है क्या? कर सकता है? बरेली के युवाओं का भला केवल और केवल गरीब घर से आए हुए नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती। भाइयों बहनों, सपा के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टे बनाने के कारखाने थे। आज कट्टों की जगह उत्तर प्रदेश में तोप और मिसाइल्स बनाने का कारखाना लगा, जो पाकिस्तान पर गोले बरसाने का काम करेगा। यहां पर वाहन चोरने का कुटीर उद्योग चलता था, उसकी जगह भाजपा के शासन में वाहन बनाने की फैक्ट्रियां लग रही है। यहां के बेरोजगार युवा चेन स्नेचिंग कर रहे थे, इसकी जगह आज मेडिकल डिवाइस बनने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, बलिया एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस वे, 14 एक्सप्रेस वे का जाला बुनने का काम हुआ। पहले 7,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, अब 12,000 किलोमीटर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत कई बड़े सपा नेता भी मौजूद रहे। अखिलेश को का मंच पर माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। ये जो जोश और उत्साह ये बता रहा है कि इस बार बदायूं की जनता ने मन बना लिया है। न केवल जिताने का काम आप लोग करेंगे, बल्कि आदित्य यादव को रिकॉर्ड मतों से यहां जिता करके भेजेंगे। वैसे तो तोते उड़ने वाली बात आ गई है सामने। तोते जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली वाले भी बदायूं आए हुए हैं और उनके पास सब सूचना और जानकारी का तंत्र है। जब उड़ेंगे तब उड़ेंगे, लेकिन उनके तो आज ही तोते उड़ गए होंगे आपकी जानकारी करके। हम लोग सब जितने मंच पे साथी बैठे हैं, वो आदित्य यादव जी के लिए वोट मांगने आए हैं। और मुझे याद आ रहा है, जब मैं पहली बार मंच पर चुनाव लड़ने गया था, हमारे पुराने साथी, जिन लोगों ने वो चुनाव देखा होगा, उस चुनाव में जब मैं अपने लिए वोट मांगने गया था, तो केवल मैंने नेताओं के नाम लिए थे और केवल सहयोग की अपील कर करके बैठ गया था। मैं जब भाषण खत्म हो गया तो मुझे याद है कि नेताजी ने दोबारा कहा कि दोबारा भाषण दे दो, और उस समय के लोगों को याद होगा कि मैं फिर नाम लिया और अपने लिए सहयोग की अपील कर करके बैठ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं आज आदित्य यादव को आप लोगों ने, बदायूं के लोगों ने नेता पहले ही बना दिया। ये इनका लोकसभा का पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव लड़ने आए आपके बीच में। यहां का नौजवान, यहां का बुजुर्ग, यहां का किसान भाई, यहां उपस्थित जितने साथी हैं, सब इनकी मदद करना, एक एक वोट देकर के इनको जिताने का काम करना। इलाहाबाद संसदीय लोकसभा और फूलपुर लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद एक रोड शो का भी आयोजन किया गया।
जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद रहे। विपक्ष को पराजय का संदेश 2 चरण के चुनाव में मिल गया है। उनकी हालत खराब है, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। जांच होगी तो उनकी तिजोरी का ताला खुलेगा और तिजोरी का जो माल इकट्ठा करके रखे थे वो तो बाहर आएगा, गरीब के देश के भलाई में लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने तिजोरी में लूट करके भरा है उनको जेल जाना पड़ेगा। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मामले में बड़ी लापरवाही की गई है। हम चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे तो महसूस हो रहा है कि गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जब तक टेस्टिंग पूरी नहीं होनी चाहिए थी तब तक वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं जो वैक्सीन के चक्कर में जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, दिल के दौरे पड़ने से युवाओं की मृत्यु हो रही, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और मैं चाहती हूँ कि जितने युवाओं की इस तरह की हत्या है सरकार इसका मुआवजा दे, क्योंकि जो देश अंतर्राष्ट्रीय देश है जहाँ पे वैक्सीन पे सवाल खड़े हुए हैं उन सब पे मुआवजा लगा है और वो पैसे दे रहे हैं हजारों करोड़ रुपए। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि पूरे लोग, यह सरकार भी वैक्सीन के इशू में मुआवजा लगाए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जिस कंपनी ने। और क्योंकि आपने तो बॉन्ड के माध्यम से उनसे चंदा ले लिया है लगभग 300 करोड़ का और आपने अनुमति दे दी वैक्सीन लगाइए, चलिए, लेकिन अब समय है कि सरकार इनसे पैसे ले और जो लोगों की, युवाओं की परिवारों में मृत्यु हो रही है उनको वो मुआवजा दिलवाए। खबर यूपी के बलिया से, जहां लोकसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि भारत के ही नहीं विश्व के डॉक्टरों का कहना है कि अखबार और टीवी चैनलों में भी दिखाया जा रहा है उसी कोरोना वैक्सीन का रिएक्शन है कि आज हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, ब्रेन हेमरेज भी हो रहा है। साथ ही सनातन पांडे ने कहा है कि ऐप वाले में कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये सब बीजेपी ने अपने फायदे के लिए काम किया है। साबित हो गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आपको चंदे के रूप में पहले 500 करोड़ रुपए देती है, तब आप उसे वैक्सीन बनवा कर देने का काम किए। और आज जितने भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, भारत के ही नहीं विश्व के डॉक्टरों का कहना है, आपने छापा भी अपने अखबारों में, आपके टीवी चैनल दिखाया भी है, उसी कोरोना वैक्सीन का जो रिएक्शन है, कितने जो हार्ट अटैक से देश में मौतें हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। इसीलिए अगर उसकी जो है उसी गुणवत्ता कायम हो, देखिए हम उसकी गुणवत्ता को बिना जाने जीना, बिना परखे अपने स्वयं फायदे के लिए कि हमारे को 500 करोड़ का चंदा मिल रहा है, उसका बिना किसी टेस्ट कराए जो है हमने जो जनता के बीच जनता को मरने के लिए फेंक दिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली, अमेठी और खिसरगंज सीट पर टिकट का सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन तीनों सीटों पर 5वें चरण में चुनाव है और नामांकन का कल अंतिम दिन है। इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी की स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रही हैं। वहीं बीजेपी रायबरेली सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं बात करें कैसरगंज सीट की, तो वहां पर सूत्रों के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ेंगे। वहीं सपा ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।